जी इस वक्त ना सबकी नजरें हमारे ऊपर हैं, तो मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे कोई मसला हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? अरे बाबा, तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। मसला ये है कि मैं खुद ट्राई करना चाहता हूँ। ठीक है मोहब्बत जी, कर लीजिए, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। लेकिन एक बात बोल दूंगा आपको, ये घी सीधी उंगली से निकलता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा। यार, तो उंगली टेढ़ी करना हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है? वक्त आने पे वो भी कर लेंगे। क्या हुआ फरियाल, कहाँ लेके जा रही हो? आप जिस तरह मेरे खिलाफ खड़ी हो गई हैं, जबकि आप अच्छी तरह जानती कि मुझे क्या चाहिए, फिर भी आप कदम कदम पे मेरे रास्ते में रुकावट बन रही हैं, जबकि आपको पता है आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? पता नहीं फरियाल, मेरे खुलूस में शायद कोई कमी रह गई है, तभी तो मुझसे लहजे में बात कर रही हो। अगर अम्मी ने तुम्हें अपनी बेटी कहा है ना, तो मैंने भी तुम्हें हमेशा अपनी बहन समझा है, तुम्हारा अच्छा सोचा है, पर तुमने मेरे खुलूस को शक की नजर से ही देखा है। भाभी, आपकी अजीब सी टिपिकल बातें ना मुझे समझ आती हैं, ना ही मुझ पे असर करती हैं। आप सिर्फ मुझे प्लीज ये बता दें, आप क्यों चाहती हैं कि आहत अपने मुंह से मुझे इनकार करे? क्योंकि मैं जानती हूँ उसके दिल में क्या है। तुम्हें बचाना चाहती हूँ उस तकलीफ से जो तुम्हें बाद में मिलेगी। देखो फरियाल, किसी भी औरत के लिए ऐसी जिंदगी गुजारना किसी जहन्नुम से कम नहीं होता कि उसका साथी उससे अपने पहलू में बिठाकर किसी और के बारे में सोचे, किसी और को चाहे, किसी और से मोहब्बत करे, और आहत के दिल में सिर्फ और सिर्फ दुआ है। ये मैं और तुम अच्छी तरह से जानते हैं। दुआ, दुआ, आप? अरे बाबा, लेटे रहो। डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने को कहा है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अम्मी कहाँ है? अम्मी? अरे बेचारी अम्मी आपकी नमाज पढ़ रही है। खुद सोचो, किसी की इकलौती बेटी इस तरह अस्पताल में पड़ी हुई हो तो बंदा तो मालिक के आगे रोएगा ही ना। दुआ मांग रही है बेचारी आपकी खुशियों की, आपकी सेहत की। आप फिक्र मत करो, अल्लाह पाक रहम करेगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल सेहतमंद, पहले से भी अच्छी लाइफ गुजारोगे। प्लीज आप जाइए, जब अम्मी आ जाएंगी तो आप आ जाइएगा। अरे आपको मेरे से डरने की थोड़ी कोई जरूरत है। अब मैं तो आपके अब्बू का बड़ा अच्छा दोस्त हूं। आपको इसे तकलीफ में देख कर ना मेरा दिल बिल्कुल ही पेट गया, जैसे कोई हरकत ही नहीं कर रहा है। लेकिन फिर आपके माँ बाप की इज्जत के बारे में सोचकर मैंने आपसे निकाह की हामी भर ली है। मगर मैं जानता हूं आप मुझे लायक नहीं करते हो, मगर ये भी समझता हूं कि दिल के फैसले के आगे किसी का फैसला भी नहीं चलता है। चाहे कोई मजबूरी हो, किसी से मोहब्बत हो, कोई कुछ भी कह रहा हो, लेकिन मेरी बात मानो, आप मूव ऑन करो, आगे बढ़ो जिंदगी में। आपकी जिंदगी पहले से बेहतर हो जाएगी। जी, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मोहब्बत कोई वक्ती जज्बा नहीं होता, दिल का फैसला होता है।
और दिल के फैसले इतनी आसानी से नहीं बदले जाते। अच्छी बात है। फिर चाहे उस शख्स ने जिससे दिल जुड़ा हो आपका, आपके एतमाद को बर्बादी क्यों ना किया हो, आपकी मोहब्बत को पूरे जमाने में मजाकी क्यों ना बनाया हो, आपके माँ बाप की इज्जत को तार तार कर दिया हो, चाहे आपके माँ बाप पूरे समाज में सर ही ना उठा सके, मगर क्या करें, फैसला तो दिल का है। अफसोस की बात है कि ये सब हो जाने के बाद भी आप इसी फैसले पे डटे हुए हो। मैं ये तो नहीं जानती, लेकिन बस इतना पता है कि दिल की खुशी जब किस्मत से टकराती है तो बर्बादी दिल के हिस्से में आती है। मैं सिर्फ इस बर्बादी को बर्दाश्त करने के लिए कुछ टाइम चाहती हूँ। दुआ मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, तजर्बेकार भी हूं, पूरी दुनिया घूम चुका हूं। आप जैसी कॉन्फिडेंट लड़की पे ये बातें सूट नहीं करती कि उस जैसे गधे आदमी के ऊपर आप अपना वक्त जाया करें। आप तो इतनी मशहूर हो, कितने फॉलोअर हैं आपके। जिस आदमी ने आपको धोखा दिया, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई, आपका दिल तोड़ा, उसके ऊपर ज्यादा वक्त जाया करना अच्छी बात तो नहीं है। अरे उस आदमी को तो सजा मिलनी चाहिए। बेगैरत है वो, तो जो कोई प्यार करे उसका ये हालत कर दी जाए कि वो अस्पताल में ही पहुंच गया। इज्जत देने वाला तो अल्लाह ताला है, तो हम ना चीज उसके अहकाम के गुलाम है। मैं तो बस निकाह करके आपको इज्जत देना चाहता हूं, बाकी आपका जो फैसला होगा वो खादिम के सराखों पे। जी शुक्रिया। आप मुझे अकेला छोड़ सकते हैं प्लीज? आप रेस्ट करो, आप रेस्ट करो। देखो फयाद, किसी भी औरत के लिए ऐसी जिंदगी गुजारना किसी जहन्नुम से कम नहीं होता कि उसका साथी उससे अपने पहलू में बिठाकर किसी और के बारे में सोचे, किसी और को चाहे, किसी और से मोहब्बत करे। और राहत के दिल में सिर्फ और सिर्फ दुआ है। अगर उसके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है तो मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत की।